महिला जैसे ही अपना दरवाजा खोलती है वह देखकर चौंक जाती है कि सामने एक अजीब सी काली ईंटों की दीवार खड़ी है। जब वह दीवार पर एक मेटल ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करती है तो वह जोर से उछलकर वापस आ जाता है, बिल्कुल लैंडमाइन के टुकड़ों की तरह। मेटल के टुकड़े टिम को लग जाते हैं और वह घायल हो जाता है। जल्दी से फर्स्ट एड करने के बाद सभी लोग मिलकर किसी सोल्यूशन की तलाश शुरू करते हैं। लिली, जिसे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की अच्छी जानकारी थी, बताती है कि वे चारों लोग तीसरी मंजिल पर हैं और नीचे बेसमेंट से सबवे इमरजेंसी एग्जिट जुड़ा हुआ है। वह सुझाव देती है कि फर्श को तोड़कर नीचे जाया जा सकता है। टिम अपने कपड़ों से एक रोप बनाता है और दूसरी मंजिल पर उतरता है, जहां उसका सामना ओल्डो से होता है। ओल्डो उसे चोर समझकर उस पर गन तान देता है। टिम पूरी बात समझाता है और आखिर में ओल्डो की पोती लिया उसे समझाकर शांत कर देती है। जब पास में रहने वाले कपल को फर्श तोड़ने का काम दिया जाता है तब टिम को स्मोक डिटेक्टर में एक कैमरा दिखाई देता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि यह कैमरा उनके मकान मालिक फ्राइडमैन ने लगवाया था। यह सब किसी अमीर लोगों के सर्वाइवल गेम जैसा लगने लगता है। सभी लोग फ्राइडमैन के फ्लैट का दरवाजा तोड़ते हैं और देखते हैं कि वह दरवाजे के पास मृत पड़ा है, उसके हाथ गायब है। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ने की तैयारी करता है तभी यूरी वहां आता है और खुद को किराएदार एंटोन का दोस्त बताता है। वह सबको एंटोन के कमरे में ले जाता है जहां एंटोन बेड पर मृत पड़ा होता है। यूरी बताता है कि काली दीवार के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से एंटोन का पेसमेकर काम करना बंद कर गया। लिया की नजर एंटोन की डेस्क पर रखी एक मैन्यूस्क्रिप्ट पर पड़ती है और उसे शक होता है कि इसका दीवार से कोई कनेक्शन है, लेकिन यूरी उसे बेकार लिखावट बताकर टाल देता है। वह लिया को वहां से ले जाता है और लिया उस कागज को उठाकर कूड़े में फेंक देती है। मदर अर्थ फर्श तोड़ देती है और सब लोग सबवे इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचते हैं। लिली दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने फिर वही ब्लैक ब्रिक वॉल दिखाई देती है। वेवन ऊपर की तरफ कई गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां दीवार के सामने आकर हवा में ही रुक जाती हैं। इसी दौरान सबके सामने ओल्ड ओ की मौत हो जाती है और कोई भी उसे बचा नहीं पाता। सब लोग दोबारा मकान मालिक के कमरे की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। लिया को एंटोन का बिजनेस कार्ड मिलता है जो नेमी डिफेंस कंपनी का होता है और उसका डिजाइन दीवार से मिलता जुलता है। उसे एक और मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है जो किसी कोड जैसी लगती है। तभी उसे एंटोन की मौत पर शक होता है। वह उसकी गर्दन से स्कार्फ हटाती है और बैंगनी लाल निशान देखकर समझ जाती है कि यह हत्या थी। उस समय उस फ्लोर पर सिर्फ एंटोन और यूरी थे, यानी कातिल यूरी ही था। अचानक यूरी पीछे से आ जाता है। जब मदर अर्थ वहां पहुंचती है तब यूरी मार्विन को मारने ही वाला होता है। मदर अर्थ उसे गन से धमकाती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। मार्विन भी संभलकर पलटवार करता है। तभी लिली बीच में आकर रोकती है और कहती है कि शायद बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ यूरी को ही पता है, इसलिए उसे जिंदा रखना जरूरी है। मार्विन यूरी से पूछताछ करता है। यूरी बताता है कि यह काली ईंटों की दीवार एक डिफेंस सिस्टम है जो एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक तक झेल सकती है। उसका मानना है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है और यह दीवार उन्हें बचा रही है। एंटोन का फोन खराब हो चुका था, इसीलिए मदर अर्थ उसके बनाए हुए प्रोग्राम को दूसरे फोन में ट्रांसफर करती है और दीवार को स्कैन करती है। दीवार पर 4 बटन दिखाई देते हैं। जैसे ही उन्हें दबाया जाता है दीवार बहने लगती है और ईंटें गायब हो जाती हैं। एक लड़की डरते डरते हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अचानक वह अंदर खिंच जाती है। बाकी लोग कुछ नहीं कर पाते और वह लड़की वहीं मारी जाती है। यह देखकर मार्विन गुस्से में यूरी को मार देता है और फिर खुद भी अपनी जान ले लेता है। अब सिर्फ मदर अर्थ और लिली बचते हैं। दोनों मिलकर प्रोग्राम को ध्यान से स्टडी करते हैं और समझते हैं कि पासवर्ड लाइट फ्लैश के ऑनर से जुड़ा है। वे एंटोन के पुराने सर्वेलांस फुटेज देखते हैं, कोड मैच करते हैं और सही पासवर्ड ढूंढ लेते हैं। लिली सफलतापूर्वक दरवाजा खोल देती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि पूरी सिटी काली ईंटों की दीवारों से ढकी हुई है। रेडियो ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि एक नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में लगी आग की वजह से वो एक सीक्रेट डिफेंस सिस्टम खराब हो गया और यही इस पूरे हादसे की वजह बना।